Hello, good afternoon. Welcome back to Career Planet. Myself Shayli Gurwani and today we are going to discuss a new chapter. बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, क्लास 12 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे. तो बच्चों हेलो एल्केन, हेलो एरीन. हेलो मतलब हेलोजन एटम. अब अगर हेलोजन एटम एल्केन से कनेक्टेड है, मतलब एल्केन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दो किससे, हेलोजन से, तो हम कह देंगे हेलो एल्केन, है ना. तो बच्चों हेलो एल्केन बोलिए या एल्काइल हैलाइड बोलिए, एक ही बात है. और हेलो एरीन, एरोमेटिक कार्बन से अगर हेलोजन एटम कनेक्टेड है देन इट विल बी हेलो एरीन. अब सबसे पहली बात तो हेलो क्या है, तो बच्चों हेलो यानी हेलोजन एटम. अब हेलोजन एटम होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अब अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शिब्यूटाइल से कनेक्टेड है देन इट विल बी एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन. और अगर ये एरोमेटिक कार्बन यानी कि बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो आप इसे कहेंगे हेलो एरीन. कोई डाउट नहीं. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर हेलो एल्केन, हेलो एरीन. पहले जनरल इंट्रोडक्शन के साथ फिर धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे. तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि भाई हेलो एल्केन क्या है, तो हम कहेंगे हेलो एल्केन when hydrogen atom of alkane is replaced by halogen atom. ठीक है, halogen means fluorine, chlorine, bromine, iodine कुछ भी हो सकता है. then obtained compound will be hello alkane. यानी कि अगर मैं बात करूं alkane, like alkane को मैंने रिप्रेजेंट किया RH. R means alkyl group और alkyl group के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है then this is alkane. now hydrogen atom of alkane को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, तो हम कहेंगे हेलोजन एटम से. ठीक है, तो आपने एल्काइल ग्रुप में से ये हाइड्रोजन को तो बाहर निकाला और उसकी जगह एक्स एटम लगाया, तो बच्चों ये हो गया RX. नाउ दिस RX विल बी हेलो एल्केन. ओके, सो दिस इज हेलो एल्केन. अभी एग्जाम्पल बता दो. तो मान लो CH3Cl. अगर आपसे कहा जाए हेलो एल्केन का एग्जाम्पल, तो आपने ले लिया CH3Cl. तो बच्चों Cl क्या है, क्लोरो. CH3 एक कार्बन वाला एल्केन यानी कि मीथेन. तो CH3Cl मीन्स दिस विल बी क्लोरोमीथेन. ओके, तो हेलो एल्केन पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लोरोमीथेन. ओके, और एग्जाम्पल ले लो तो हम कहेंगे, हम ले लेते हैं C2H5Br. ठीक है, तो C2H5Br. तो बच्चों Br हो गया ब्रोमो और C2H5 हो गया इथेन. तो हम कहेंगे क्लोरोमीथेन और सेकंड वाला क्या है, सो दिस इज ब्रोमो इथेन. तो आपको सेट करना है हेलो एल्केन. हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी ले लो, और एल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेलो एल्केन. अब बच्चों अगर जनरली देखा जाए तो आप यही तो कह रहे हैं RX. X मतलब हेलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R मतलब एल्काइल ग्रुप. तो बच्चों एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो एल्काइल ग्रुप है CnH2n प्लस 1. ये आपका हो गया एल्काइल ग्रुप, है ना, CnH2n प्लस 1, और यहाँ आप लिख देंगे X. सो एल्काइल ग्रुप और हेलोजन एटम, दिस इज हेलो एल्केन. ओके, तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन. एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडो भी लिख सकते हैं, फ्लोरो भी लिख सकते हैं, एनीथिंग. तो हेलो एल्केन में कोई दिक्कत नहीं. नाउ व्हाट इज हेलो एरीन. हेलो एल्केन तो आपने बता दिया. अब हेलो एरीन क्या है भाई, तो बच्चों हेलो एरीन तो हम कहेंगे कि अगर हम बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दे किससे, हेलोजन से, देन इट विल बी हेलो एरीन. ठीक है, तो हमारे पास बेंजीन रिंग है. ओके, बेंजीन रिंग है, हम बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देते हैं किससे, हेलोजन एटम से. अब देखो मैं X लिख रही हूँ ना, इसके आगे मैं डैश बना रही हूँ, इसका मतलब है फ्री वैलेंसी. भाई अकेला अगर मैं फ्लोरीन कनेक्ट करूँ तो फ्लोरीन कैसे, है ना, फ्लोरीन का एक बॉन्ड, एक वैलेंसी बनाता है, इससे कनेक्ट होगा, है ना. खाली जगह मतलब फ्री वैलेंसी, इससे मुझे कनेक्ट करना है. दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए एक बॉन्ड की जरूरत है. तो जब भी ग्रुप हो, एटम हो, ग्रुप ऑफ एटम हो, हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. लाइक Cl है,
Br है, I है, ठीक है। तो हर बार हम इनको फ्री वैलेंसी से शो करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया बच्चों, तो हमने बेंजीन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया हैलोजन से, ठीक है। तो यहां मैंने लगा दिया हैलोजन, सो दिस विल बी हेलोएरीन। ओके, तो पिछला वाला था RX, हेलो एल्के, ये है हेलो बेंजीन यानी कि हेलोएरीन। एरीन मतलब एरोमेटिक, यानी बेंजीन वाले कंपाउंड फिलहाल, ठीक है। हालांकि एरोमेटिक की अगर बात करें तो उसमें कंडीशंस लगती है, यानी हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो या sp3 हो तो लोन पेयर हो, है ना, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो, बहुत सारी कंडीशंस लगती है। लेकिन फिलहाल हम ये देखेंगे भाई, ठीक है, बेंजीन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड है, अगर बेंजीन रिंग पे हेलोजन अटैच्ड है तो हम हेलोएरीन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बच्चों मान लो हमने ले लिया बेंजीन पे Cl लगा देते हैं, और अगर आपसे कोई नाम पूछे तो आप कहेंगे दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर Cl है तो क्लोरोबेंजीन। मान लो आपने Br लगा दिया, ठीक है, तो बेंजीन पे Br है तो आप बोल देना ब्रोमोबेंजीन। तो भाई क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया। अगर मान लो बेंजीन पे I लगा देते हो, ठीक है, I लगा दो, तो I लगाते ये हो जाएगा बच्चों आयोडोबेंजीन। तो क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आयोडो हो, ठीक है, तो दे विल बी हेलोएरीन, है ना। हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विद एरोमेटिक कार्बन, सो दिस विल बी हेलोएरीन। कोई डाउट नहीं यहाँ तक तो, ठीक है। तो ये हो गया हेलोएरीन और हेलोएल्केन। एक जनरल इंट्रोडक्शन क्लियर कि अगर हेलोजन एटम एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो तो हम हेलोएल्केन बोल देंगे, और अगर एराइल कार्बन एरोमेटिक कार्बन के साथ कनेक्टेड हो या बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड हो देन इट विल बी हेलोएरीन। अब बच्चों 3 तरह से हमें क्लासिफाई करना है हेलोजन डेरिवेटिव को, ठीक है, 3 तरीके से। अभी कैसे हेलोजन डेरिवेटिव मतलब हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, ठीक है। अब पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। हमने कैसे क्लासिफाई किया है, तो हम कहेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मतलब तो हम कहेंगे भाई आप जो हेलोजन डेरिवेटिव बता रहे है ना, अब हेलोएल्केन तो हम तो ये देते हैं एक हेलोजन एक एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, तो अगर एक ही हेलोजन है तो तुम मोनो बोल दो, है ना। मैं हेलोजन डेरिवेटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई हेलोजन और कार्बन आपस में बॉन्डेड है। अब वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 से ज़्यादा है। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। किसका क्लासिफिकेशन है, हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो बच्चों अगर हेलोजन एटम एक ही है तो हम कहेंगे इट विल बी मोनोहेलाइड। इफ देयर इज ओनली वन हेलोजन एटम तो हम कहेंगे मोनोहेलाइड्स। अगर हेलोजन एटम 2 है तो आप कह दीजिए डाईहेलाइड्स। हेलोजन एटम 3 है देन इट विल बी ट्राईहेलाइड। हेलोजन एटम्स अगर 4 है so this will be tetrahalide। और अगर हेलोजन एटम 4 से ज्यादा है तो आपको बोलना है बच्चों पॉलीहेलाइड, ठीक है। तो मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड और पॉलीहेलाइड। अब अगर दोनों हेलोजन की कंडीशन है कि भाई दोनों हेलोजन क्या एक ही कार्बन पे है, 2 कंटिन्यू कार्बन पे है या 2 कॉर्नर्स पे है, डिपेंड्स। बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट अ सिंगल कार्बन, एट 2 एडजेसेंट, 2 लगातार कार्बन पे है, या फर्स्ट और लास्ट पे ही है, तब भी कंडीशन है। तो डाईहेलाइड्स को हमने फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन जेमिनल डाईहेलाइड, ओके, जेमिनल डाईहेलाइड। और बार बार हम जेमिनल नहीं लिखे, शॉर्ट में लिखेंगे भाई जेम, है ना। जेम लिख दिया मतलब डाईहेलाइड से और जेम कैटेगरी है ना, जेम यानी जेमिनल डाईहेलाइड। सेकेंड वन विसिनल डाईहेलाइड्स, ओके, तो जेमिनल विसिनल, शॉर्ट में हम लिख देंगे विस, विस मतलब विसिनल। एंड थर्ड वन
अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड. ओके, सो थर्ड वन इज अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड. कोई तकलीफ नहीं है ना. हेलोजन एटम कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हमने हेलोजन डेरिवेटिव को 4 या 5 में डिवाइड किया. मोनोहेलाइड 1 हेलोजन एटम, डाई हेलाइड 2 हेलोजन एटम, ट्राई हेलाइड 3 हेलोजन एटम, टेट्रा हेलाइड 4 हेलोजन एटम. पॉली हेलाइड में अगर 4 से भी ज़्यादा है तो भी पेंटाहेक्सा तो करने जाएंगे नहीं, सो दिस विल बी पॉली हेलाइड. ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी दे दो तो शांति, देंगे एग्जाम्पल भी, है ना. नाउ डाई हेलाइड्स, तो बच्चों डाई हेलाइड्स को भी हमने 3 में डिवाइड किया क्योंकि हमें आगे काम आएगा. सो दिस इज जेमिनल, विसिनल एंड अल्फा ओमेगा. ओके, नाउ वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मोनो हेलाइड्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है. तो देखो बच्चों, फर्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं मोनो हेलाइड्स. ओके, मोनोहेलाइड्स. तो हम कहेंगे भाई इन सच टाइप ऑफ मोनोहेलाइड्स या इन सच टाइप ऑफ हेलाइड्स हैलोजन एटम कितने हैं. तो हम कहेंगे हैलोजन एटम तो एक ही है. ठीक है, अब अगर हैलोजन एटम एक है ना भाई, हैलोजन एटम तो हम कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी. ठीक है, तो हैलोजन एटम एक होना चाहिए. एग्जाम्पल तो हम कहेंगे आप ऐसे रिप्रेजेंट करो ना, RX है ना. R क्या है, एल्काइल ग्रुप. X क्या है, हेलोजन. नाम लिखते टाइम आपको क्या लिखना, तो हम कहेंगे नाम हो जाएगा हेलो एल्केन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों CH3Cl, सो दिस विल बी क्लोरोमीथेन. CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन. CH3CH2Br, तो हम कहेंगे हेलो एल्केन की तो बात चल रही है. मोनोहेलाइड क्या है, हेलो एल्केन ही है ना. तो ब्रोमो और इथेन, देखो बी के लिए क्या आएगा, ब्रोमो आएगा ना बच्चों. तो ब्रोमो, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आता है, ईथ. सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन. तो ब्रोमो इथेन. और एग्जाम्पल दे दो तो ठीक है, CH3 CH2 CH2 Cl. ठीक है, अब Cl है तो मुझे क्लोरो लिखना चाहिए, क्लोरो लिख दिया भाई. और कार्बन कितने, तो 1 2 3, 1 2 3. तो बच्चों 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन. तो क्लोरोप्रोपेन. अब क्लोरोप्रोपेन में साउंड नहीं आ रहा है भाई, क्लोरो 1 पे, 2 पे, कितने पे. तो हम कहेंगे ठीक है भाई क्लोरो 1 नंबर पे ही तो है ना. कॉर्नर से नंबरिंग कर देते, तो हम कहेंगे क्लोरो जो है वो 1 पे है. सो दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन. और अगर मैंने नहीं लिखा है तो बच्चों नहीं लिखा है मतलब 1 ही तो है ना. अगर आपको नहीं बोला, आपको बोला क्लोरोप्रोपेन, तो आपको 1 ही बनाना है क्योंकि आपको कैसे पता 2 बनाना है ना. तो नहीं लिखा है दैट मीन्स 1 ही है. ओके, यानी एक हेलोजन एटम हो तो आप मोनोहेलाइड्स बोलिए, है ना. यानी हेलो एल्केन, तो चाहे क्लोरोमीथेन हो, चाहे ब्रोमो इथेन हो, या क्लोरोप्रोपेन हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों तो नेक्स्ट है हमारे पास डाई हेलाइड्स. तो हम कहेंगे डाई हेलाइड्स में 3 पार्ट्स थे. फर्स्ट वन जेमिनल डाई हेलाइड. अब डाई हेलाइड मतलब तो 2 हेलोजन एटम. जेमिनल क्या होता है, तो बच्चों अगर दोनों हेलोजन एटम, व्हेन बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट अ सिंगल कार्बन एटम, अगर दोनों हेलोजन एटम जो है वो एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो एट अ सिंगल कार्बन एटम, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो, है ना, सिंगल कार्बन एटम, देन इट विल बी, तब ये क्या होगा, तो हम कहेंगे ये जेमिनल होगा, पर तो छेड़ना ही नहीं इसको. देन इट विल बी जेमिनल डाई हैलाइड. ओके, जेमिनल डाई हैलाइड. क्लियर. तो अगर आपसे कहा जाए जेम डाई हैलाइड क्या है, जेमिनल डाई हैलाइड क्या है, तो आप कहेंगे दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लिखने हैं. अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन एटम पे हैं तो ये जेमिनल डाई हैलाइड है. ओके, अब बच्चों इसको लिखना कैसे है, सो इट इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे, तो देखो मतलब सफिक्स क्या लगाया है ना. हालांकि हम सफिक्स कह नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन जेमिनल डाई हैलाइड्स को जब हम कॉमन नेम लिखते हैं ना तो हम ईडीन लिखते हैं, मतलब इथाइल, तो
तो ईडीन जोड़ दो तो इथाइलिडीन, प्रोपाइल तो ईडीन जोड़ दो तो प्रोपाइलिडीन। तो मैंने लिख दिया लीडीन या ईडीन डाइहैलाइड्स। ओके, सो दिस इज ईडीन डाइहैलाइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डिस्कस करें तो देखो पहला एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो मैंने लिखा CH2Cl2। अब प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन एक ही है। अब एक ही कार्बन है तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर मुझे डाइहैलाइड बनाना है और मैं कह रही हूँ भाई कार्बन तो एक ही है, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, एक ही कार्बन है और 2 हेलोजन लगाने हैं, तो मैं कहूँगी दोनों एक ही कार्बन पर लगाओगे ना। तुम इसमें क्या जेमिनल और विसिनल, विसिनल की तो आपने मुझे चॉइस नहीं दी। विसिनल क्या होता है, 2 कंटिन्यूस कार्बन पे हेलोजन होना चाहिए, तो 2 कार्बन लाओगे तो विसिनल बनाएंगे। आप तो एक ही कार्बन ले आए, तो हम कहेंगे ठीक है एक ही लिया है, तो नाम लिखें इसका। तो हम कहेंगे भाई एक कार्बन का कॉमन टर्म क्या था, मिथाइल, है ना बच्चों। एक कार्बन का टर्म क्या होता है कॉमन, तो हम कहेंगे मिथाइल, और हमें ऐड क्या करना है, ईडीन। ठीक है, एल तो मैंने लिखा है, एल कॉमन है, ठीक है, तो दिस विल बी मिथाइल लीडीन। 2 Cl हैं तो मिथाइल लीडीन डाइक्लोराइड। मिथाइल लीडीन क्लोराइड लिखा है तब भी ठीक है। मिथाइल लीडीन मतलब 2 ईडीन मतलब 2 वैलेंसी खाली है और 2 हेलोजन लगा दो, ठीक है, तो मिथाइल लीडीन डाइक्लोराइड। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा एक और एग्जाम्पल बना देते हैं। सो CH3 CH Br। तो आप ध्यान से देखो, बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट अ सिंगल कार्बन एटम। एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन एटम है, तो हम कहेंगे हाँ दिख रहा है एक कार्बन पे 2 हैलोजन है, ठीक है। तो बच्चों 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे हैं, देन इट विल बी इथाइल लीडीन, ठीक है, इथाइल लीडीन डाई ब्रोमाइड। ओके, तो उसका नाम हो गया इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते। सपोज वी हैव CH3 CH2 CH ClCl। अब आप कहेंगे भाई जैम तो है ही, है ना, इन सब की कैटेगरी क्या है, जैम, जेमिनल डाइहैलाइड्स है। अब 2 क्लोरीन है, ठीक है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो बच्चों प्रोपाइल है वैसे तो, है ना, लेकिन अब प्रोपाइल में भी 2 चॉइस है, साइड वाला कार्बन है कि बीच वाला कार्बन है, ठीक है। कोने वाला तो नॉर्मल प्रोपाइल होता है, याद रखेंगे, कोने वाला क्या होता है, नॉर्मल प्रोपाइल। ओके, तो नॉर्मल प्रोपाइल तो मुझे लिखना नहीं है, मुझे पता है जेमिनल है तो ईडीन मिक्स कर दो। भाई 1 था तो मैंने मिथाइलिडीन लिखा, 2 था तो मैंने कहा इथाइलिडीन लिख दो, 3 है तो तुम कहोगे प्रोपाइलिडीन, है ना। तो प्रोपाइलिडीन कौन सा, सीधा वाला एकदम स्ट्रेट है, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है नॉर्मल प्रोपाइलिडीन, और नॉर्मल नहीं भी लिखा तो नॉर्मल ही माना जाएगा, तो नॉर्मल प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है इसका, नॉर्मल प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। अब सपोज कि भाई बीच वाले कार्बन पे आपने 2 हेलोजन लगा दी, यहाँ पे Br है, यहाँ पे भी Br है, ठीक है, और आपने क्या किया, इसका नाम पूछा, तो आप कहेंगे भाई ये मिथाइलिडीन, ये इथाइलिडीन, ये प्रोपाइलिडीन, फिर 3 वाला ही तो है प्रोपाइलिडीन, तो फिर तुम उलझ जाओगे भाई प्रोपाइलिडीन तो आपने ये बताया। तो बच्चों अगर बीच वाला है तो उसको लिखेंगे आइसोप्रोपाइलिडीन। क्लियर, प्रोपेन में 2 ही होते हैं रेडिकल, कोने वाला है तो नॉर्मल भी प्रोपाइल, और बीच वाला है प्रोपेन में बीच वाला है तो आइसोप्रोपाइल, याद रखना है। तो हम कहेंगे ओके दिस इज आइसोप्रोपाइलिडीन, क्योंकि बच्चों आइसोप्रोपेन तो होता नहीं है, इसलिए इसको आइसोप्रोपाइलिडीन नाम दे दिया, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं है ना। आइसोप्रोपाइलिडीन डाई ब्रोमाइड, ठीक है, Br है तो ब्रोमाइड लिखेंगे, Cl है तो क्लोराइड लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। भी जेम डाई हैलाइड्स बताइए, तो तुम कहोगे डाई हैलाइड्स मतलब 2 हैलोजन, जेम डाई हैलाइड्स यदि दोनों हैलोजन एटम, इफ बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट अ सिंगल कार्बन एटम, अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे आपको दिख गए तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है इनकी कैटेगरी जो है ना ये जेम है ना, ये सारे के सारे क्या है, जेम डाई हैलाइड्स है। ओके, तो जेम डाई हैलाइड्स, बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट अ सिंगल कार्बन एटम। ओके, अब आपसे कहा कि नहीं जेमिनल नहीं विसिनल की इंफॉर्मेशन दो, तो बच्चों अगर एक ही कार्बन पे थे तो तुमने जेमिनल बोला, और अगर 2 कंटिन्यूअस कार्बन पे हो गए तो विसिनल बोल दो। क्लियर,
बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट अ सिंगल कार्बन एटम, एक पे थे तो तुमने जेमिनल बोला, दो लगातार पे हैं तो विसिनल बोल दो, मना किसने किया, है ना। तो हम कहेंगे ओके, व्हेन बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन एटम्स, तो एडजेसेंट मतलब कंटिन्यूअस, पड़ोसी, ठीक है। तो एट एडजेसेंट कार्बन एटम्स, तो एडजेसेंट का मतलब है बच्चों टू कंटिन्यूअस कार्बन एटम, ठीक है, टू कंटिन्यूअस कार्बन एटम। तो अगर दोनों हैलोजन एटम दो कंटिन्यू कार्बन एटम पे प्रेजेंट है तो आप इसे बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो देखो एक कार्बन लेने से तो मतलब ही नहीं है, आपको कंटिन्यूअस कार्बन एटम चाहिए, एडजेसेंट चाहिए, तो पड़ोसी कब होगा, जब आपके साथ कुछ होगा तो पड़ोसी बोलेंगे, नेबर बोलेंगे, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं, सिंगल आदमी तो नेबर बना ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे ठीक है, 2 से स्टार्ट करना है ना, तो हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो मान लो CH2 Br और Br। अब पिछली बार तो हमने लिखा था इडीन डाइहैलाइड, मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन। यहाँ क्या लिखेंगे, तो इनको लिखना कैसे है, इट इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे, तो बच्चों इनको लिखना है लीन, मतलब इन लिखना है पीछे, लीन डाइहैलाइड्स, ठीक है। एल तो वहीं से उठाया, जैसे भाई इथाइल तो इथाइलिन, प्रोपाइल तो प्रोपाइलिन, इस तरीके से। ओके, तो मान लो मैंने लिखा है 2 ही कार्बन है और 2 कंटिन्यूअस हैलोजन है, तो पहले इसका कैटेगरी तो मैंने डिसाइड कर दिया कि भाई इसकी जो कैटेगरी है वो है विस, है ना, विसिनल या विस कैटेगरी है। ओके, नेमिंग कर दी जाए तो फॉर 2 कार्बन आइटम वी विल राइट इथाइल, और लगातार के लिए यूज करेंगे लीन, सो दिस इज इथाइलिन। और बच्चों 2 Br है तो आप लिख दो डाइब्रोमाइड, सो दिस इज इथाइलिन डाइब्रोमाइड, एग्जाम्पल 1। ओके, एग्जाम्पल 2, तो मान लो CH3 CH2, नाउ दिस इज Cl, दिस इज अगेन C। ओके, अब बताओ, तो हम कहेंगे मैथ एथ प्रो, एक कार्बन के लिए क्या मैथ, 2 के लिए क्या एथ, 3 के लिए क्या प्रोप, तो प्रोप तो है लगातार के लिए लीन, याद रह जाएगा, लगातार के लिए लीन शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, तो मैं कहूँगी प्रोप और लगातार है तो प्रोपाइलिन लिख दो भाई, तो ठीक है, तो ये हो गया प्रोपाइलिन, और बच्चों 2 Cl हैं, देन इट विल बी डाइक्लोराइड, ठीक है। तो फर्स्ट वन है इथाइलिन डाइब्रोमाइड, सेकेंड वन है प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो जेमिनल, एक कार्बन पे 2 हैलोजन, विसिनल 2 कंटिन्यूअस कार्बन पे 2 हैलोजन। नाउ टर्म फॉर अल्फा ओमेगा, तो भाई ठीक है, हमने जेमिनल देख लिया, विसिनल देख लिया, अल्फा ओमेगा की क्या बात है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म इज अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। अब क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई डाइहैलाइड्स मतलब 2 हैलोजन, बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि याद हो जाए, है ना। आप लग रहे हैं मैडम बार बार एक ही चीज़, बार बार एक ही चीज़, लेकिन बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, जितनी बार पढ़ोगे ना फिर वो एकदम फिक्स हो जाएगा दिमाग में कि हाँ अब कोई समस्या ही नहीं। हेलो एल्केन, हैलोजन एल्काइल से कनेक्ट कर दो, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हैलोजन को बेंजीन से जोड़ दो, हेलो एरीन, ठीक है। अब हेलो एल्केन का एग्जाम्पल, तो हेलो क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, कुछ भी ले लो, एल्केन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, कुछ भी ले लो, तो क्लोरो मीथेन हेलो एल्केन है, ब्रोमो इथेन हेलो एल्केन है, आयोडो प्रोपेन तो हम कहेंगे कौन सा 1 की 2, दोनों ही हेलो एल्केन है, ठीक है। अभी हैलोजन एटम कितने हैं, 1 मोनोहैलाइड, 2 डाइहैलाइड, 3 ट्राइहैलाइड, 4 टेट्राहैलाइड, और 4 से भी ज़्यादा है तो पॉलीहैलाइड। ओके, मोनोहैलाइड मतलब हेलो एल्केन, डाइहैलाइड क्या दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे है तो जेमिनल, क्या दोनों हैलोजन 2 कंटिन्यूअस कार्बन पे है, अच्छा ऐसा है तो विसिनल, और क्या दोनों हैलोजन एटम 2 कॉर्नर पे है, ना जेमिनल है ना विसिनल है, और ऐसा भी नहीं एक पहले पे है और एक ऑल्टरनेट पे है, ऐसा कुछ नहीं,
एक फर्स्ट पे है और एक लास्ट पे है, तब हम कहेंगे अच्छा ऐसी सिचुएशन है तो वी विल से इट विल बी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, तो व्हेन बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट टू कॉर्नर्स, है ना, टू कॉर्नर्स ऑफ कार्बन चेन। ठीक है भाई, जेमिनल भी नहीं है, विसिनल भी नहीं है, तो क्या बोले, तो हम कहेंगे अल्फा ओमेगा में डाल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इनके लिए कोई स्पेसिफिक नाम भी नहीं है कि भाई आपको लीन लिखना है या इडीन लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस कंपाउंड लाइक मैंने ले लिया। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँगी भाई इनका यूवीसी नाम बताइए, तो देखो कॉमन नेम तो कुछ है नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है लॉन्ग चेन, तो बच्चों लॉन्ग चेन है 3 कार्बन एटम की, तो हम कहेंगे ठीक है 3 कार्बन एटम की चेन है। नेमिंग सीखेंगे हम, बट ये सिंपल है इसलिए कर ले। तो ये हो गया 1, कोने से चलेंगे ना, तो 1 इधर भी बी आर है, इधर भी बी आर है, कहीं से चलो, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो हम कहेंगे भाई 1 पे ब्रोमो है, 3 पे भी ब्रोमो है, 2 ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो, 1 3 डाई ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए और सिंगल बॉन्ड के लिए तो 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, और 3 कंटिन्यूस कार्बन एंड 3 कंटिन्यूस कार्बन प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, और 1 और 3 पे ब्रोमो है, तो 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ समझ में आ गया मोनो हैलाइड डाई हैलाइड, है ना, और डाई में जेमिनल विसिनल और अल्फा ओमेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों ट्राई हैलाइड्स की, कि भाई ट्राई हैलाइड्स, तो हम कहेंगे ट्राई हैलाइड्स जो है यानी इनमें हैलोजन एटम, तो हम कहेंगे दिस शुड हैव हैलोजन एटम्स 3 हैलोजन एटम होने चाहिए। अब अगर 3 हैलोजन एटम है तो एग्जाम्पल क्या है, सो एग्जाम्पल विल बी CHCl3। देख लो 3 हैलोजन है, 3 हैलोजन है, मतलब एग्जाम्पल हो गया CHCl3, और ये है क्या, तो हम कहेंगे ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो भाई ये क्लोरोफॉर्म है, और एग्जाम्पल तो ये क्लोरोफॉर्म यूज क्या है, तो बच्चों क्लोरोफॉर्म तो समझते हो बेहोश करने के काम आता है ना, तो ये एनेस्थीसिया है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को बेहोश करना है ना, तो बेहोश करने के लिए हम क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, तो हम कहेंगे ओके, और एग्जाम्पल में आप ले लो CHI3, ये क्या है, तो हम कहेंगे आयोडोफॉर्म है। ठीक है, अब अगर छोटा मोटा घाव हो जाता तो हम टिंचर लगा देते, तो टिंचर क्या है, आयोडोफॉर्म का कॉम्बिनेशन है ना, आयोडोफॉर्म अल्कोहल मिला लो तो टिंचर बन जाएगा। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म, तो हम कहेंगे भाई ये एक तरह से एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है। ठीक है, जर्म्स को किल करता है और लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जर्म्स किल कर रहा है लेकिन जर्म्स को फिनॉल भी किल करता है, फिनॉल थोड़ा ना हाथ पे लगा देंगे, है ना, तो वो जर्म किलर है, वो जर्मिसाइड है। लेकिन ऐसा जर्मिसाइड जो हम क्या कर सकते हैं, लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं, हमारी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, देन इट विल बी एंटीसेप्टिक। क्लियर। तो क्लोरोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है, ये ट्राई हैलाइड्स है। और अगर मान लो एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि भाई CH2 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 और X, सॉरी इधर भी, तो ये भी ट्राई हैलाइड है, 3 हैलोजन तो यहाँ पे भी है ना, तो ये भी ट्राई हैलाइड में ही आएगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी कि मैंने तो क्लोरोफॉर्म बताया, आयोडोफॉर्म बताया, ये तो आंसर ऑल तीनों ही क्या है, ट्राई हैलाइड्स है। ठीक है, तो ये तो बात हुई ट्राई हैलाइड्स की। अब आपसे कहा जाए कि नहीं टेट्रा हैलाइड्स की बात करें, तो बच्चों टेट्रा हैलाइड, तो हम कहेंगे टेट्रा हैलाइड मतलब हैलोजन एटम 4 होना चाहिए, X एटम्स, हैलोजन एटम कितने हैं, 4, देन इट विल बी टेट्रा हैलाइड। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है आपके पास CCl4, CCl4 नाम क्या है, तो हम कहेंगे CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बच्चों, CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, और मार्केट में खरीदने जाएंगे तो पायरीन नाम से बिकता है ना, कॉमर्शियल नेम जो है दैट इज पायरीन। ठीक है, अब अगर आपने कहीं क्वेश्चन पढ़ा हो कि अगर पेट्रोल में आग लग जाती है तो फिर हम उसको पानी से नहीं बुझा सकते,
पेट्रोल यानी गैसोलिन में अगर फायर होगी, है ना, आग पकड़ ली पेट्रोल ने, तो पानी से नहीं बुझाओ। क्यों भाई, आग तो पानी से बुझा लो। तो हम कहेंगे आप पानी डालेंगे, पेट्रोल तो हल्का है, पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो वो हाइड्रोकार्बन जो है वो पानी के ऊपर आ जाएगा, उसकी डेंसिटी कम है, वो हल्का है, ऊपर आ जाएगा तो फिर हवा के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, फिर आग पकड़ लेगा। तो फिर आप पानी कितना ही डालो, पेट्रोल में अगर आग लग गई तो पानी से आप नहीं बुझा सकते। फायर इन पेट्रोल कांट बी क्या बोलते हैं एक्सटिंग्विश बाय वाटर, पॉसिबल नहीं। तो फिर किससे बुझाएं? तो हम बुझाएंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यूज भी लिख देती हूँ मैं इसका, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है भाई, आग बुझाने के काम आएगा। ओके, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, अब क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम थी भाई, पानी में तो पेट्रोल ऊपर आया था, इसमें तो हम कहेंगे ये क्या करता है भाई, पानी तो भारी लिक्विड है, इसकी फ्यूम्स होती है ना, जैसे हम इसको स्प्रे करते हैं ना, इसकी फ्यूम्स होती है, तो ये क्या करता है, जहाँ जहाँ आग लगी ना उसके चारों तरफ है ना घना बादल बना देता है, फ्यूम्स बना लेता है। ठीक है, तो उसको चारों तरफ से कवर कर देता है। तो पेट्रोल की लपटें जो है जिन्होंने आग पकड़ ली, वो चारों तरफ से क्या हो गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड की फ्यूम से कवर्ड हो गई। ठीक है, अब क्या हो, उसका एयर से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। अब कोई भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, हवा तो चाहिए ना, बिना हवा के तो जलेगा नहीं। तो हम कहेंगे कम्बशन होगा कैसे, चारों तरफ इसके बादल बन गए कार्बन टेट्राक्लोराइड के, हवा तो दूसरी साइड रहेगी, तो अब वो कैसे आग पकड़ेगा, तो आगे ज़्यादा आग फैलेगी नहीं और एज अ फायर एक्सटिंग्विश ये काम करेगा। क्लियर? तो हम कहेंगे ओके भाई, अच्छा यूज है इसका, टेट्रा हैलाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव पॉलीहेलाइड्स। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीहेलाइड्स, यानी हैलोजन एटम जो है वो 4 से ज़्यादा होने चाहिए। 4 तक तो आपने CCl4 बोल ही दिया, 4 से ज़्यादा होंगे तभी हम बोलेंगे पॉलीहेलाइड। तो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा दैट विल बी फ्रेयॉन। ठीक है, फ्रेयॉन यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, आपने नाम सुना होगा। फ्रिज में जो गैस भरते हैं, AC में जो गैस भरते हैं, है ना, कार में जो AC लगता है उसकी जो गैस होती है, कूलिंग गैस जो होती है, दैट इज फ्रेयॉन। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज में बैन हो चुका है ना, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बैन भी हो गया, लेकिन फ्रेयॉन काम यही करता है, रेफ्रिजरेशन का काम करता है। ठीक है, तो फ्रेयॉन। अब इसके एग्जाम्पल, इसके फॉर्मूले, तो बच्चों लास्ट में हमारे पास वापस एक टॉपिक आएगा फ्रेयॉन, फिर फ्रेयॉन की नेमिंग आएगी, फ्रेयॉन 112, फ्रेयॉन 112, फ्रेयॉन 114, तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि भाई ठीक है, टेट्राहेलाइड मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड थी, पॉलीहेलाइड्स का एग्जाम्पल है फ्रेयॉन CFC। CFC का फुल फॉर्म मैंने आपको दे दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो अब आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो क्लियर, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड एंड पॉलीहेलाइड। ठीक है ना। अब डाई को 3 में डिवाइड करना था, जेमिनल, विसिनल और अल्फा ओमेगा, वो भी क्लियर। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम ले लेते हैं क्लासिफिकेशन 3। क्लासिफिकेशन 2, नॉट 3, क्लासिफिकेशन 2। तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। हेलो एल्केन को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट वन तो हम कहेंगे प्राइमरी हेलाइड। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी हेलाइड। सेकेंड वन, सो इट विल बी सेकेंडरी हेलाइड। एंड थर्ड वन तो हम कहेंगे टर्शरी हेलाइड। ठीक है भाई, प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड एंड टर्शरी हेलाइड। अब इसका क्या मतलब है, तो बच्चों अगर हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है, हैलोजन एटम
बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन। अब पहला सवाल आएगा, अब ये प्राइमरी कार्बन क्या है? बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन। तो बच्चों प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, हैलोजन एटम बॉन्डेड विद 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन, तो हम कहेंगे प्राइमरी हैलाइड। यहां आपको लिखना है हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विद 2 डिग्री कार्बन एटम। अब बच्चों डिग्री पढ़ी थी क्या तुमने? एक बार मैं नोट कर देती हूँ, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विद 2 डिग्री, कहीं पढ़ा हो 11th क्लास में। प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन, ये सब क्या है? 4 डिग्री होती है कार्बन की, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, और यहां आपको लिखना है एज इट इज, आपको लिखना है टर्शरी कार्बन। ठीक है, टर्शरी यानी कि 3 डिग्री कार्बन एटम। ओके, देन इट विल बी प्राइमरी। अगर 1 डिग्री है तो प्राइमरी, 2 है तो 2 डिग्री है तो सेकेंडरी, और अगर 3 डिग्री है तो टर्शरी। अब ये क्या चीज है? तो बच्चों डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ये कभी नहीं पढ़ा क्या तुमने? डिग्री से आप क्या समझे? तो हम कहेंगे डिग्री का मतलब है, देखो अगर एक कार्बन इस तरह से मान लो लॉन्ग चेन, ठीक है, इस तरह की चेन है ना, ये। अब बच्चों हुआ क्या कि जैसे मान लो ये कार्बन है आपका फर्स्ट कार्बन, ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। एक कार्बन जितने कार्बन से कनेक्टेड है ना वो उसकी डिग्री है। अब अगर मैं पहले कार्बन की बात करूं तो भैया ये एक से ही कनेक्टेड है तो इसको बोलिए 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस विल बी 2 डिग्री। ये कार्बन को देखो, ये 3 से कनेक्टेड है बच्चों, तो ये 3 डिग्री है ना। इधर आ जाओ तो ये एक से ही कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। फिर यहाँ आओ तो ये कार्बन 1 2 3 और 4 से कनेक्टेड है तो 4 डिग्री, और अगेन ये एक से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। तो भाई एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, कितने कार्बन से बॉन्डेड है, कितने के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो उसकी डिग्री है। तो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, क्वार्टरनरी। अब मैंने तो वहाँ पे 3 में ही डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी में तो नहीं किया था। तो भाई अगर कार्बन की चारों वैलेंसी बिजी हो जाएगी तो मैं हेलोजन कहाँ लगाऊंगी? जगह तो 4 ही है ना, बॉन्ड्स तो 4 ही बना सकता है। और तुमने कहा नहीं चारों तरफ मैंने तो कार्बन लगा रखे हैं, तो मैं 5वां हेलोजन थोड़ा ना लगा सकती हूँ। ले देखिए वैलेंसी तो 4 ही, तो हम कहेंगे ठीक है फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, क्योंकि मुझे तो हेलोजन कनेक्ट करना है। समझे ना मेरी बात कि भाई इस कार्बन की चारों वैलेंसी तो बॉन्डेड है, अब मैं तो हेलोजन एटम में तो हेलो एल्केन पढ़ा रही हूँ, तो हेलोजन तो कनेक्ट करूँगी ना। तो आप कहोगे नहीं जगह ही नहीं है, तो जगह नहीं है तो मैं कनेक्ट कहाँ करूँगी, इसलिए मैंने क्वार्टरनरी लिया ही नहीं। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि ठीक है भैया आप एग्जाम्पल्स देते चलो प्राइमरी हैलाइड्स, डेफिनेशन तो हमने लिख दिया था कि भाई प्राइमरी हैलाइड्स क्या होता है, तो हम कहेंगे हैलोजन एटम बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। और क्या होता है तो वो हमने चेक भी कर ली। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि देखो CH3 CH2 एंड Br, मान लो ये एग्जाम्पल है, तो बच्चों ध्यान से देखो, ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे एक से ही कनेक्टेड है। ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे एक से ही तो कनेक्टेड है, तो प्राइमरी तो हुआ है ना। तो हम कहेंगे ये तो इसी का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा CH3 CH2 CH2 I, ठीक है, ऐसे कर लो। तो बच्चों I जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 1 डिग्री है, देखो क्योंकि ये कार्बन तो आगे एक से ही कनेक्टेड है ना। इस कार्बन को देखो, इधर तो उसको हेलोजन मिला और इधर इसको कार्बन मिला, तो एक ही तो कार्बन मिला, सो दिस इज 1 डिग्री कार्बन। और हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, देन इट विल बी प्राइमरी हैलाइड, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, तो ये तो हो गया प्राइमरी हैलाइड के एग्जाम्पल्स। अब मैं कहूँगी नहीं सेकेंडरी हैलाइड की बात करूँ, ठीक है, सेकेंडरी हैलाइड्स 2 डिग्री हैलाइड। तो डेफिनेशन तो हमने लिख दिया था, हैलोजन एटम बॉन्डेड विद 2 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगी देखो इस तरह का कंपाउंड है CH3 CH3 और यहाँ है X मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लो, हैलोजन एटम ले लो। ठीक है, अच्छा हैलोजन क्यों बोलते? हेलो और जन है ना, हेलो मतलब सॉल्ट, जन मतलब जनरेटिंग, सॉल्ट बनाने वाले एलिमेंट, लाइक NaCl तो सॉल्ट है ही,
है ना। तो सॉल्ट मतलब आयोनिक कंपाउंड, NaCl, KCl, KBr, Ki, है ना। इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं सॉल्ट बनते हैं, जैसे लैब में जो सॉल्ट्स पड़े रहते हैं उस तरह से। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। ठीक है, अब देखो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो मुझे लग रहा है अरे ये तो एक और एक दो से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, इसका मतलब मान लो मैंने तुम्हें अगर एक साइक्लोहेक्सेन दे दिया, तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन में तो सारे ही कार्बन 2 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो तुम कहोगे लेफ्ट राइट 2 से कनेक्टेड है, इसकी बात करूं तो भी लेफ्ट राइट 2 से कनेक्टेड है, किसी की भी बात कर लो, हर कार्बन क्या है 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो सारे 2 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी हैलोजन लगा दूं तो ये सेकेंडरी हैलाइड ही माना जाएगा। तो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी हैलाइड्स। ठीक है, तो प्राइमरी हैलोजन एटम एक कार्बन से कनेक्टेड होना नहीं, हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। 1 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जो आगे एक से कनेक्टेड है। सेकेंडरी हैलाइड्स हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। सेकेंडरी कार्बन ऐसा कार्बन जो आगे 2 से कनेक्टेड हो, ये हो चाहे ये हो। और अगर हम बात करें टर्शरी हैलाइड, तो तुम कहोगे अच्छा टर्शरी हैलाइड की बात करना चाह रहे हो, तो टर्शरी हैलाइड मतलब हैलोजन एटम, हैलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन आगे 3 और कार्बन से बॉन्डेड होगा। ये देखो, हैलोजन एटम जिस कार्बन से बंधा हुआ है वो कार्बन आगे 3 से कनेक्टेड है, तो टर्शरी हैलाइड, उसमें क्या दिक्कत। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके प्राइमरी हैलाइड, हैलोजन जिस कार्बन से बंधा हुआ है वो एक से ही बंधा हुआ है। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री हो गया, और टर्शरी मतलब ये। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। अब अगर मैंने कहा कि आप ऐसा कुछ देखते हो, मान लो यहाँ आपने देख लिया Br और यहाँ आपने लिख दिया CH3। अब तो ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इधर इसको एक कार्बन मिला तो हम कहेंगे हाँ इधर एक कार्बन है, इधर नीचे भी एक कार्बन मिला तो हम कहेंगे हाँ इधर भी, और इधर भी एक कार्बन मिला। तो जिस कार्बन से तुमने Br को कनेक्ट किया है वो 3 से कनेक्टेड है, और अगर 3 से कनेक्टेड है तो आपको 3 डिग्री ही तो बोलना है। तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ठीक है, ये भी 3 डिग्री है, टर्शरी हैलाइड है ना, टर्शरी का एग्जाम्पल है ना, 3 डिग्री हैलाइड्स का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए बच्चों, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई नियोपेंटाइल हैलाइड विल बी, नियोपेंटाइल हैलाइड विल बी, नियोपेंटाइल हैलाइड को आप क्या मानेंगे, प्राइमरी मानेंगे, सेकेंडरी मानेंगे कि टर्शरी मानेंगे। नियोपेंटाइल हैलाइड को क्या बोलना है, तो हम कहेंगे नियोपेंटेन। पहले तो ध्यान रखना भाई, नियो मतलब 5 कार्बन की ही बात आएगी। अगर मैंने कह दिया नियो तो कोई ये नहीं कहेगा नियो ब्यूटेन, हाँ नियो तो शुरू ही 5 से होगा। तो नियोपेंटेन, एक कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन, नियोपेंटेन। अब नियोपेंटाइल हैलाइड, तो मैंने पहली लाइन बताई थी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। एल्केन में एक हाइड्रोजन एटम हटाइए और उसकी जगह हैलोजन को लगाओ, तो ये नियोपेंटेन है। इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे, हटाओ, और उसकी जगह हैलोजन को लगाएंगे, लगाओ, तो ये नियोपेंटाइल हैलाइड। पिछला वाला नियोपेंटेन था, दिस इज नियोपेंटाइल हैलाइड। नाउ स्टूडेंट्स फटाक से बच्चे लिख देते टर्शरी या 4 डिग्री। तो मैंने तो पहले से कहा 4 डिग्री तो होगा ही नहीं। 4 डिग्री कार्बन यानी चारों कार्बन उसके साइड में है, एक कार्बन 4 कार्बन से बंधा है, तो जब चारों वैलेंसी फुलफिल हो गई तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो हम कहेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है। अब ये कार्बन ध्यान से देखो, है ना, ये कार्बन जो है ये कितना डिग्री है, तो बच्चों ये कार्बन आगे एक से ही तो कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री है। तो नियोपेंटाइल हैलाइड विल बी, तो आप कहेंगे प्राइमरी हैलाइड। नियोपेंटाइल हैलाइड क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे भाई ये प्राइमरी हैलाइड है। नियोपेंटाइल हैलाइड प्राइमरी हैलाइड है। ठीक है, अब तुम्हें कंफ्यूजन लगेगा मैं याद कैसे रखूंगा, इतने सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, है ना। और एग्जाम में पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड। तो देखो, अगर एक कार्बन आगे एक ही कार्बन से बंधा हुआ है,
एक कार्बन आगे एक ही कार्बन से बंधा हुआ है, तब तुम क्या कह रहे हो 1 डिग्री, ठीक है। और हैलाइड्स की बात करें तो मुझे यहाँ हेलोजन तो लिखना ही, तो भाई इसकी 2 वैलेंसी तो बुक हो गई। अब ले दे के हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो मैं कहूँगी वैलेंसी 4 होती है, तो बाकी हाइड्रोजन 2 ही आएंगे, है ना। यानी कि तुम कहना चाह रहे हो कि भाई अच्छा ये CH2 है, यहाँ पे ये CH2 और X है, तो कहेंगे हाँ ठीक है। तो बच्चों अगर कहीं तुम्हें क्या दिया हुआ हो, CH2X दिया हुआ हो, तो तुम इसको बोलना प्राइमरी हैलाइड, है ना। शॉर्ट ट्रिक, हर बार हो सकता है तुम्हें ना मिले ऐसा, बट 99% केसेस में मिलेगा। अगर CH2 लिखा है और साथ में हैलोजन है तो प्राइमरी हैलाइड देखो मैच हो जाएगा, है ना। CH2X है ना भाई, अगर CH2 लिख ही लिया, एक जगह हैलोजन है तो कार्बन से बंधने की जगह ही एक है, तो दिस विल बी प्राइमरी हैलाइड। और अगर CHX दिया है, क्योंकि देखो 2 बार तो कार्बन से बंधेगा, 2 वैलेंसी तो खाली करनी पड़ेगी, है ना, हैलोजन तो लगाना ही है, तो हाइड्रोजन एक ही आएगा। टोटल 4 वैलेंसी है, 3 तो आपने बुक कर ली। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आप कहेंगे अच्छा अगर ये सिचुएशन है देन इट विल बी सेकेंडरी हैलाइड, ओके। तो प्राइमरी हैलाइड ये हो गया सेकेंडरी हैलाइड। और अगर आपसे कहा जाए कि नहीं CX, हैलोजन जिस कार्बन से बंधा है आगे वो 3 कार्बन से बंधा है, तो अगर तुम आगे इसको 3 कार्बन से कनेक्ट करोगे तो फिर मतलब ही क्या हुआ, हैलोजन जिस कार्बन से बंधा हुआ है वो आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो मेरे पास हाइड्रोजन लगाने की जगह नहीं। तो हम कहेंगे अच्छा अगर ये सिचुएशन में फंसे तो आप कह देंगे टर्शरी हैलाइड। क्लियर बच्चों। तो प्राइमरी हैलाइड 1 डिग्री कार्बन से बांध दो, सेकेंडरी हैलाइड 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट कर दो, और टर्शरी हैलाइड तो आप 3 डिग्री कार्बन से उसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। तो आज हमने 2 क्लासिफिकेशन सीख लिए बच्चों, है ना। क्लासिफिकेशन कौन कौन से, तो हम कहेंगे भाई हैलोजन डेरिवेटिव को डिवाइड करो, 1 हैलोजन है, 2 हैलोजन है, 3 हैलोजन है, 4 है या 4 से ज़्यादा है, मतलब मोनो डाई ट्राई टेट्रा और पॉली। डाई में भी 3 पार्ट्स है, जेमिनल, विसिनल और क्या था अल्फा ओमेगा। फिर नेचर ऑफ कार्बन, क्या प्राइमरी कार्बन है, क्या सेकेंडरी कार्बन है, क्या टर्शियरी कार्बन है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।